नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज बहुत स्पेशल अपडेट होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है यूपी ट्रिपल ने बहुत तेज़ी पकड़ी है नई वैकेंसियों में और बहुत जल्दी काम दिखा रहे हैं नई वैकेंसियों पर, क्योंकि लगातार 4 दिन से नोटिफिकेशन और अपडेट यूपी ट्रिपल लगातार दे रहा है। और उसी बीच जो है कल 2 अपडेट आपको देखे गए थे, एक तो स्टोर कीपर, ठीक है, और दूसरा अपडेट असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है। इन दोनों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अधिकांश बच्चे जो चिंतित हैं वो है सिलेबस को लेकर और पूरी प्रक्रिया को लेकर किस किस तरीके से होने वाला है, तो उस पर हम आज बात करने वाले बिल्कुल संक्षेप में। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। और हम बात करने वाले हैं इसमें ही पैट कट ऑफ की, कितने कट ऑफ पर होगा, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, सभी टीचर अलग अलग तरीके से कट ऑफ बता रहे हैं पैट की। हम आज आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल न्यू नोटिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है वो है आपकी 1828 पद यहाँ पर है, ठीक है। 1828 पद है यहाँ पर। एज जो मांगी है वो 21 से 40 वर्ष मांगी है। आवेदन प्रारंभ जो होंगे वो 20 फरवरी से होंगे। 20 फरवरी 2024 से आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तिथि जो है आपकी वो क्या है, 11 मार्च 2024। रही बात इसमें योग्यता की, तो अगर योग्यता देखें तो इसमें बीकॉम और ओ लेवल, इसे कहते हैं स्पेशल योग्यता है। और यूपी पैट 2023, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने आपका स्नातक किया है कॉमर्स से या बीकॉम कह सकते हैं उसको, और ओ लेवल है उसके पास, तब वह इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ उसने यूपी पैट में भी एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। यदि बीकॉम नहीं है तो पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, यानी कि पीजी डिप्लोमा हो उसके पास अकाउंटेंसी में, उसके साथ क्या होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, तब भी वह आवेदन कर सकते हैं विद पैट के, ठीक है। ये इसकी योग्यता है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अकाउंटेंसी में डिप्लोमा होना चाहिए और ओ लेवल होना चाहिए, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और बीकॉम अगर है, ओ लेवल है, तब भी काम चल जाएगा। पर दोनों के लिए क्या होना चाहिए, यूपी पैट 2023 उन्होंने दिया हो, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। 100 प्रश्न है, 2 घंटे का टाइम है, 1/4 निगेटिव है, ठीक है। इसमें 3 पार्टों को जो है इस प्रश्न पत्र को बांटा है। और पहला पार्ट जो है, पहला भाग, इसमें अकाउंटेंसी से 65 अंक हैं। अकाउंटेंसी से कितने अंक हैं, 65 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और 65 अंक होंगे। भाग 2 जो है वो कंप्यूटर का है, 15 प्रश्न होंगे इसमें और 15 ही अंक के होंगे। भाग 3 में यूपी जीके जीएस, यानी कि यूपी स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं, 20 क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए अब, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में जो है उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में पैट कट ऑफ क्या होगा। इसी में पैट कट ऑफ क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें हाईएस्ट रैंक वालों को बुलाया जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर ये 1828 पद हैं और अगर 40 गुना बच्चों को बुलाया गया तो 0 4 8 32, ठीक है, 3 4 दूनी 8 3 11 1 और 18 चौक 72 1 73, लगभग इतना मान के चलिए 73,120 73,120 कैंडिडेट को यहाँ पर आसानी से बुलाया जा सकता है, ठीक है। वहीं पर हम आंकड़े देखने वाले हैं आपके कि कितने बच्चों पर कितने अंक हैं, ठीक है। उसी के आंकड़े हम आपको देखने वाले हैं कि इस बार पैट में कितने बच्चों पर कितने आंकड़े हैं, ठीक है। तो जैसे इस बार परसेंटाइल जो है, अगर हम बात करते हैं कितने बच्चे, 73,100 कुछ बच्चे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि अगर किसी कैंडिडेट के अप्रोक्सली अगर हम बात मान के चलें कि 40 अंक हैं, अगर किसी बच्चे के 40 अंक हैं, यानी कि मान के चलिए 33 अंक हैं, तब उसके 33 अंक भी हैं तो उसके 1,76,241 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल में ये रही बात बीकॉम और ओ लेवल की, तो इसमें ये कुछ आंकड़ा नहीं करना है, यानी कि 73,120 बच्चों को जो है हम मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परंतु मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतने बच्चों के पास अगर बीकॉम तो होता है, परंतु बीकॉम के साथ ओ लेवल नहीं होता, और जिनके पास ओ लेवल होता है उनके पास बीकॉम नहीं होता, ठीक है।
रही बात पैट की, तो कुछ बच्चों ने जिनके पास ये दोनों होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैट भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी आती हैं ओ लेवल खासकर, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिनके भी 1 अंक हैं, जिनका भी 1 अंक है पैट में, जिनका भी 1 अंक पैट में है, वो कैंडिडेट भी अपना आवेदन जरूर भरें इसमें, क्योंकि उन सभी बच्चों को जो है इसमें मौका मिलने वाला है पैट में। 1 अंक अगर 1 अंक है तब भी उन बच्चों को मौका मिलने वाला है इसमें। अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट की अगर वो तैयारी करना चाहता है तो जिनका 1 अंक भी है पैट में, ठीक है, माइनस में नहीं होने चाहिए और 0 अंक नहीं होने चाहिए, पैट 2023 में वो आवेदन करेगा और ओ लेवल होना चाहिए और बी कॉम होना चाहिए, तब वो उसमें आवेदन अच्छे से कर सकता है। इसके बाद और कोई बात आपको नहीं करनी है। UPSSC स्टोर कीपर की वैकेंसी देखी गई है, 200 पद हैं इसमें। कुल पद कितने हैं? 200 पद हैं। आवेदन जो प्रारंभ करे गए हैं वो 15 फरवरी से आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे और 6 मार्च तक ही चलने वाले हैं। इसमें एज जो है वो 18 से 40 है, 18 वर्ष से 40 वर्ष है। इसमें जो योग्यता है यूपी पैट होना चाहिए, ठीक है, 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। यहाँ पर इस बार CCC का कोई इन्होंने रोल नहीं दिया, ना ही CCC आपके नोटिफिकेशन में है, तो इसका मतलब CCC इसमें योग्यता नहीं है इस बार, ठीक है। अब जब CCC नहीं है तो बच्चों को आवेदन करने में इसमें ज़्यादा संख्या में देखने मिलेंगे आवेदन। इंटरमीडिएट है, परंतु उसी के साथ साथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, ये होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिलेबस है 100 प्रश्न है, 2 घंटे का सिलेबस, 2 घंटे में एग्ज़ाम होगा। 30 प्रश्न हिंदी के हैं, सामान्य बुद्धि के 15 प्रश्न हैं, 15 अंक के हैं। सामान्य ज्ञान के यानी कि GS जिसे कहते हैं 20 प्रश्न है, 20 अंक के। कंप्यूटर 15 अंक हैं, 15 प्रश्न है, 15 अंक के। और उत्तर प्रदेश विशेष यहाँ भी कितना है, 20 अंक और 20 अंक प्रश्न और 1/4 नेगेटिव रहेगी। तो ये है स्टोर कीपर का। अब कितने बच्चे जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसकी बात को समझ लीजिए। इस बात को भी हम ज़रा समझ लेंगे कि कितने लोग आवेदन कर सकते हैं और क्या इसका पैट का स्कोर रहेगा, थोड़ा यहाँ समझेंगे। इस बात को यहाँ समझिए। मान लीजिए यहाँ पर 200 पोस्ट हैं और 200 पोस्ट के लिए 45 गुना बच्चों को या 40 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो अगर यहाँ से बुलाया था तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 9000, और यहाँ से अगर बुलाया था तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 8000, ठीक है। और 30 गुना अगर बुलाया जाता है, क्योंकि जब पैट का स्कोर अगर देखिए समझिए, पैट का स्कोर अगर टफ पेपर आया है तो बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाएगा। तो फिलहाल में 45 गुना बच्चों को यहाँ मानते हैं, मगर 30 कितना 6000 यहाँ मानते हैं, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। परंतु आप ये देखिए कि ये बच्चे कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर भी ज़्यादा होते हैं वो भी डबल टाइपिंग की वजह से आवेदन नहीं करते। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने बच्चे, 9000 बच्चों की यहाँ पर नीड है, 9000 बच्चों की यहाँ पर नीड है कि 9000 बच्चे जो है आवेदन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर अभी हम यहाँ बात करें कि अगर किसी कैंडिडेट के 55, अगर किसी के 50 नंबर भी हैं, अगर किसी के 50 अंक हैं, अगर किसी के अंक कितने हैं, 50 अंक हैं, ठीक है, तो उसके तो ऊपर से अगर सारे लोग 50 से ऊपर वाले अगर सारे आवेदन करेंगे तब वो आवेदन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होता है जो 50 अंक होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो डबल टाइपिंग करना पाते, वो डबल टाइपिंग नहीं कर पाते और आवेदन भी नहीं कर पाते, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जब नहीं कर पाएंगे और 200 वैकेंसी देखकर तो कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों के भी 40 या 42 से 45 अंक बनते हैं, कितने अंक बनते हैं, 42 से 45 अंक बन रहे हैं किस में, पैट 2023 में। नॉर्मलाइजेशन वाले होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन वाले। पैट 2023 में नॉर्मलाइजेशन स्कोर होना चाहिए कितना, 42 और 45 के बीच। इससे ऊपर वाले तो भरेंगे, परंतु ये बच्चे भी भरने से चूकना मत, यही भर देना, क्योंकि केवल 25 रुपये ही खर्च होंगे, केवल 25 रुपये खर्च होंगे। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, कुछ ही बच्चों तक ही हमारा वीडियो पहुंच पाता है, सभी को तो नहीं पता है ऐसा। बहुत सारे बच्चे 200 वैकेंसी देखकर ना इसके तरफ जाएंगे भी नहीं। फिर स्टोर कीपर और जूनियर असिस्टेंट दोनों का पोस्ट लेवल ग्रेड पे एक होता है। क्या होता है, ग्रेड पे दोनों का एक ही होता है, 1900 ग्रेड पे की ये वैकेंसी होती हैं। इस वजह से बच्चे जो है 5512 वैकेंसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें उन्होंने आवेदन किया है। 5512 वैकेंसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी की तैयारी पे करेंगे। वो बच्चे भी इसमें आवेदन नहीं करेंगे, तुम देख लेना, क्योंकि वो सोचेंगे इसकी तैयारी करना, इसमें टेंशन लेना, इससे अच्छा उसी वैकेंसी की तैयारी में लगे रहेंगे। तो जिन बच्चों के 45+ बोल सकता हूँ मैं इसको,
42-45 के बीच का मतलब 45 प्लस बोल सकता हूँ, इनके अगर नंबर बनते हैं इतने तो वो आवेदन जरूर कर दें, ठीक है, आवेदन जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बाद में वो चूक जाएंगे, वरना तो क्योंकि लगभग जो इससे ऊपर बच्चे हैं उन सबको मौका जो है मिलने वाला है एग्ज़ाम देने का। सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, सिलेबस मैं बता चुका था, ठीक है। फिलहाल में कल जो नोटिफिकेशन बताए दोनों वो ऐसे बताने पड़े क्योंकि थोड़ा सा काम में थे, इस वजह से समझा नहीं सके आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को। ये रही बात इनका वर्क क्या होता है, स्टोर कीपर का वर्क क्या होता है। स्टोर कीपर जो होता है जितना भी माल आता है उसको देखता है, चेक करता है और उसको अपने स्टोर में रख कर उसको उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, और जितना भी यहाँ से जाता है उसका लेखा जोखा सब जो होता है वो स्टोर कीपर के हाथ में होता है, एक स्टोर के। और देखो जल विभाग में स्टोर कीपरों की संख्या मतलब पद ये ज़्यादा लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि जल विभाग जो है आपका सिंचाई एवं जल विभाग जो है उसी में स्टोर कीपरों के पदों को मांगा गया है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है। पूरा नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया है, आप अगर तैयारी करोगे इसमें तो जिन बच्चों ने पैट में थोड़ी सी मेहनत की थी उनको और थोड़ी सी मेहनत करनी है। और जो 200 वैकेंसी में पोस्ट है, जितनी कम वैकेंसी होती है इतनी वैकेंसी बहुत जल्दी से होती है, क्योंकि आवेदन कम होते हैं और आवेदन कम होने के साथ साथ जो है भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पूरा नोटिफिकेशन जो है आप समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कमेंट्स कर रहे थे बच्चे, अलग अलग प्रकार से पैट बता दिया है। आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट में 1 नंबर वाले भी आवेदन करेंगे, और जिनके 40, 42, 45 अंक हैं आपके इसमें, वो आपके स्टोर कीपर के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। इस बात को मान लो इस बार, ठीक है। 25 रुपये ज़्यादा नहीं होते, 25 रुपये लगेंगे, आवेदन जरूर करते। फिर हम बताएंगे कि हमने सही बताया था या नहीं बताया, जब शॉर्ट लिस्ट आएगा जब बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई और अपडेट आता है तो हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे अपडेट पाने हैं आपको तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, जिससे भविष्य में सभी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।